हेलो माय डिवाइन फैमिली, माय स्वीट फैमिली, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बेहद खुश होंगे और अपना बेहद ख्याल रख रहे होंगे। थैंक यू। 7 चक्रा पिरामिड, आप इनको टच कर कर कुछ भी अपने आप को शांत कर सकते हैं। थोड़ी देर इसको आप प्रे कर सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपने लिए हीलिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसको टच कर सकते हैं, जिनके पास है और जिनके पास नहीं है। इस तरह के क्रिस्टल्स आप इसको टच कर कर जो है मैनिफेस्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, हम आपके पार्टनर की हम करंट फीलिंग देख रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों को उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद करना है, उनका नाम लेना है मन में 3 बार। 3 बार क्यों, जितने बार मन में नाम ले सकते हो ले लो। पॉजिटिव रहना है, खुद भी स्माइलिंग फेस रखना है, लंबी गहरी सांस लेना है अपनी। लंबी गहरी सांस लेने से एंजाइटी दूर हो जाती है इंस्टेंटली। तो चलिए, ग्रेटिट्यूड आप शो कर लीजिए। डिवाइन को मैं परमिशन ले रही हूँ गाइडेंस लेने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू, एंड थैंक यू ऑल माई लवली व्यूवर्स। थैंक यू यूट्यूब, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, मुझे मोटिवेट किया है। आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, शुक्राना। और जो मेरे चैनल में न्यू विजिटर्स हैं, नए मेहमान अजीज़, मेरे डिवाइन के भेजे हुए आप सभी अनमोल रत्न हैं, आप सभी का मैं दिल की गहराइयों से अपने टैरो चैनल पर स्वागत करती हूँ फ्रेंड्स। और रिक्वेस्ट करती हूँ वीडियो को अंत तक देखना है, क्योंकि बीच बीच में अनएक्सपेक्टेड मैसेज डिवाइन की तरफ से आपको मिल सकता है, गाइडेंस मिल सकता है। और पूरा इसीलिए भी देखना है क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। ओके जी, जीवन में जो भी करना है अच्छे से करना, पूरा करना है, कंप्लीट करना है, आगे चलकर जीवन में कोई रिग्रेट ना रह जाए, है ना। जो भी काम करें पूरा करें। ओके जी। और मैं हूँ कौन, मैं हूँ ब्रिज डिवाइन का भेजा हुआ, आप सभी के समक्ष आपकी सेवा में मैं हाजिर हूँ। आपकी टैरो रीडर, नाम गीता है और आप देख रहे हैं टैरो विद गीता 369। थैंक यू सो मच। लव अट्रैक्ट लव, लाइक अट्रैक्ट लाइक एंड पॉजिटिविटी अट्रैक्ट पॉजिटिविटी। पॉजिटिव रहिएगा, अपने लिए मैनिफेस्ट कीजिएगा। आई एम अबंडेंस, आई एम लकीएस्ट पर्सन, आई एम सो लकी, आई एम जॉय, आई एम हैप्पी। जो भी आप चाहते हो अपने आप को आप बोल सकते हो। ठीक है, आई एम सो रिस्पॉन्सिबल पर्सन इन एंटायर फैमिली। ऐसा जो भी आप चाहो आप लिखो, मैनिफेस्ट करो, कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। और ये रीडिंग डेडिकेशन के साथ किया जा रहा है, डिवाइन की गाइडेंस पर किया जा रहा है। ठीक है, और आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि जनरल रीडिंग है, सभी को रेजोनेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो अपने सिचुएशन के साथ आप मैच करना होगा आपको, बाकी को इग्नोर कर देना होगा। ठीक है, और टाइमलेस और करंट फीलिंग है, जो भी जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तभी से टाइम शुरू हो जाएगा और करंट फीलिंग भी तभी की एनर्जी आपका रहेगा, आपके पार्टनर का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके पर्सन के इस वक्त की एनर्जी, स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, द फुल। ओके, एक कार्ड फ्लिप हो गया इसका, द स्टार, ठीक है जी। बॉटम ऑफ डेक में है द एम्परर, एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ठीक है, ब्यूटीफुल एनर्जी है इस वक्त की। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, सभी के लिए और सभी एज ग्रुप के लिए है। ठीक है, एलिमेंट्स
एयर एलिमेंट्स, वाटर एलिमेंट्स, फायर एलिमेंट्स, अर्थ एलिमेंट, स्पेस एलिमेंट्स भी है। और राशियाँ भी 12 राशियाँ उपलब्ध है, ठीक है। जो भी आपकी राशि है, राशि के हिसाब से जो भी एनर्जी आती है। तो स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, तो हम देखेंगे कि स्ट्रेंथ का कार्ड क्यों आया। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए। लेटिंग गो, ठीक है, लेटिंग गो का कार्ड आया है। और बॉटम ऑफ डेक में आया है ऑर्डिनरीनेस। तो यहाँ पे ये शो हो रहा है कि स्ट्रेंथ का कार्ड जो है, एक तरह से आपने जो है ना, आप जो है इतना सिंपल और प्योर पर्सन हो आप, ठीक है। आपके पार्टनर इस वक्त यही सोचे, आप इतना सिंपल और स्ट्रॉन्ग भी हो, प्योर भी हो। जो जो आपने अपनी लाइफ में या आपने अपने पार्टनर के लिए जो जो भी आपने मैनिफेस्ट किया है अभी तक, सारे वो पूर्ण हो गए थे, सारे वो फुलफिल हो गए थे, सारे वो मैनिफेस्टेशन जो भी आपने मांगा था यूनिवर्स से, उनको भी पता होगा, वो चीज़ें सारी मिल गई। इस तरह की आपकी एनर्जी है, इतना पॉजिटिव आप रहते हो, प्योर हार्टेड हो आप, ठीक है। ये चीज़ आप थे, तो आपका पार्टनर ये सोच रहे हैं कि कितना फ्रूटफुल है आपकी ज़िंदगी, ठीक है। फ्रूटफुल है आपकी ज़िंदगी, स्ट्रेंथ पावर आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और डरते नहीं हो आप चीज़ों को लेकर। कुछ भी करे डरते नहीं हो, कोई कुछ भी धमकी दे दे, कोई कुछ भी छोड़ के जाऊंगा या छोड़ के जाऊंगी बोले, कुछ भी करे, तुमको मेरी ज़रूरत नहीं है बोले, कुछ भी ऐसा बोलते हैं ना लोग। रिलेशनशिप में ज़्यादातर ऐसा ही होता है। तो मेरे घर वाले ना नहीं मान रहे, तो आपको इन सब बातों से डर नहीं लगता है, क्योंकि आप प्योर हो ना। आपकी तरफ से तो प्योरिटी थी ना, आपकी तरफ से तो प्योर थे ना रिश्ता। तो आज आपके पार्टनर उस चीज़ को समझ रहे हैं, लेटिंग को क्लैरिफाई कर रहे हैं आपकी उस एनर्जी को। क्या इसको देखो, वो भी 8 नंबर, ये भी 8 नंबर अचीवमेंट को बताता है। 8 नंबर जो कार्ड है आपको ग्रोथ को बताता है, अचीवमेंट को बताता है। तो आपके पार्टनर को लगता था कि आप उनके लिए इतना कुछ कर रहे हो, ठीक है, सब कुछ कर रहे हो, आपको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है चीज़ों के लिए, ठीक है। आप तो अपने अंदर से संपूर्ण हो, ठीक है। तो आपके पार्टनर को लगता है ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, कभी जाओगे ही नहीं आप उनको छोड़कर। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही, जाओगे नहीं, छोड़ के नहीं जाओगे, कभी भी उनको छोड़कर नहीं जाओगे, और चले भी गए तो उनके पास आ जाओगे, ऐसा कुछ उनकी एनर्जी रही है। तो कुछ भी बोलते थे, कुछ भी करते थे, आप जो है उसको उस तरह से प्योरिटी के साथ आप उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ रहे थे लाइफ में। तो ज़्यादा हो जाता है तो ऐसी थोड़ी होती कि भाई तुम करते रहोगे, मनमानी है ना, नहीं होता। तो लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। आपने उनकी दिमाग की जो खुराफाती जो था ना, आपने उनको जाने दिया, चलो तुम ऐसे ही सोचते रहो, ऐसे ही करते रहो, तुम करो, आप अपनी तरफ से प्योर हो, ठीक है। ऑर्डिनरीनेस को शो कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि इतना सिंपल हो, इतना प्योर हो और नेचुरल हो। आप जो भी आप कर रहे हो ना, प्यार मोहब्बत गुस्सा जो भी कर रहे हो, मैनिफेस्ट करना स्पिरिचुअल वे पर भी हो, तो वो नेचुरल है आपका, ठीक है। तो ये आपके पार्टनर सोचते हैं इस वक्त। डिवाइन एस ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए। वी आर द वर्ल्ड एंड ट्रस्ट। एस ऑफ सॉर्ड्स में ये नज़र आ रहा है कि डिवाइनली गाइडेड है, आप दोनों का रिश्ता जो डिवाइनली गाइडेड है। आपकी तरफ अगर कुछ कहना भी होगा ना, आपको प्योर तरीके से कहना होगा, वो प्योर होना चाहिए, ऐसा उनको समझ में आया है। क्योंकि विक्ट्री यहाँ पे कुछ ना कुछ नई अपॉर्चुनिटी आपका पार्टनर लेके आ रहे हैं। तो वो यही सोच रहे हैं कि जो भी देना होगा मुझे सच्चा देना होगा और परमानेंट जैसा देना होगा मुझे, जैसे कि परमानेंटली ये हमारा रिश्ता, कमिटमेंट देना चाहते हैं तो उनको परमानेंट देना होगा उनको, ये नहीं कि खेल नहीं खेल सकते हैं ना। तो ये चीज़ें उनको समझ में आ रही है। तो प्योरिटी को ये कार्ड क्योंकि शो कर रहा है ना, तो प्योरिटी को यही कि अगर आपको कुछ ऑफर भी कर रहे हैं तो प्योरिटी के साथ ही देंगे वो आपको, क्योंकि आपने उनको अपनी पूरी दुनिया मानी थी, ये बात वो जानती हैं, ठीक है, ये बात वो जानते हैं। और कुछ ट्रैवल बहुत किया है आपने इस रिश्ते में, बहुत ट्रैवल किया है, बहुत आप आए गए हो, बहुत ही आपने सफ़र किया है, आना जाना आपका बहुत रहा है इसमें, क्योंकि आपके पार्टनर की बिहेवियर की वजह से ही हुआ होगा ये भी चीज़ें, ठीक है। क्योंकि अगर मैरिड भी हो तो जैसे ये लड़ाई करके मायके चले जाते हैं, वो चीज़ें हैं यहाँ पे, फिर मना लिया, फिर लड़ाई कर ली, वो चीज़ें। तो आपने बहुत सफ़र किया है और आपको दर्द भी बहुत मिला है इसमें। आप
पूरी दुनिया आप उनको मानते थे, आप उनको अपनी पूरी दुनिया मानते थे, और जिसकी वजह से आपको पूरा सफ़र करना पड़ा इसमें, ठीक है। वो रिलैक्सेशन आपको नहीं मिला, ट्रस्ट की कमी थी, आप पूरा भरोसा करते थे लेकिन आपका पार्टनर उसके लायक नहीं थे, ठीक है। आपके पार्टनर अपने भरोसे के लायक नहीं थे बिल्कुल भी। वो क्यों ऐसा कार्ड आ रहा है यहाँ पे, ये एनर्जी यही बता रहा है, ठीक है। तो आप तो करते थे ट्रस्ट, पूरा आंख बंद कर आप भरोसा करते थे, लेकिन आपके पार्टनर नहीं, उस लायक नहीं थे आपके पार्टनर। तो इस चीज़ को गौर फरमाइए, थोड़ा सा देखिए कि क्या चल रहा है लाइफ में। थैंक यू। सो डिवाइन नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स क्या इस वक्त सोच रहे हैं। और यहाँ पे देखेंगे हम पोस्टपोनमेंट, आपकी अच्छाई को, आपके किए हुए को, आपके प्यार को समझते हुए अब उनके भी मन में एक पॉजिटिविटी आई है, आपकी तरफ बढ़ रहे हैं प्योरली एकदम से, जैसे प्योर मन से ना, सच्चे मन से आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बढ़ भी रहे हैं, धीरे धीरे करके ही सही बढ़ना शुरू किया है उन्होंने आपकी तरफ। इमोशंस काफ़ी उनके मन में है, प्यार भी है उनके मन में आपको लेकर, और उन्होंने जो भी गलतियाँ की उसके लिए वो माफ़ी भी मांग सकते हैं, आपकी तरफ बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है द क्रिएटर, बॉटम ऑफ डेक में पोस्टपोनमेंट। तो क्रिएटर ये कि जैसे अब आपकी तरफ बढ़ रहे हैं तो पहले जैसे बिहेव नहीं कर सकते वो आपके सामने, ठीक है। प्योर रहना होगा, सच बोलना होगा, जो भी बोलेंगे वो सच बात होना चाहिए। तो वो अपने आप को ऐसा ही समझ रहे हैं कि मुझे प्योर होना पड़ेगा, एकदम शांति से मुझे बात करनी पड़ेगी, सच्चाई के साथ मुझे बात करनी पड़ेगी, पॉजिटिविटी के साथ मुझे बात करनी पड़ेगी। तो वो चीज़ उनको यहाँ पे ये हो रहा है पोस्टपोनमेंट में। ये देखो कि आप यहाँ पे, और आगे तो देखो आइसोलेशन में हैं, कोशिशें हैं, बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करने के बाद, अपने पैटर्न्स को भी समझने उसके बाद आइसोलेशन में हैं। तो पोस्टपोनमेंट में ये आप देखो इसमें कि चीज़ों को वो करना चाहते हैं, ठीक है, करना चाहते हैं, ब्यूटीफुल सब कुछ करना चाहते हैं, हर चीज़ वो ओके करना चाहते हैं, आपको समझते हुए करना चाहते हैं, लेकिन पोस्टपोन करते हैं। बहुत बार कोशिश की उन्होंने आपकी तरफ बढ़ने की, लेकिन क्या किया उन्होंने, पोस्टपोन कर दिया। उनकी हिम्मत नहीं पड़ती है आपके सामने ना बात करने का, वो उस तरह से ये देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि पहले जैसे आप नहीं हो ना, पहले जैसे आप नहीं हो, पहले जैसे आप फटाफट से नहीं मानने वाले, आप सच्चाई के साथ आगे बढ़ोगे। तो ये चीज़ यहाँ पे नज़र आ रही है। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल को क्लेरिफाई कर रहा है एग्जॉशन, और यहाँ पे बियॉन्ड द इल्यूजन आगे। तो रिश्ते में तो स्टेबिलिटी और ग्रोथ दिखता है, इमेच्योर है वो, इमेच्योर है, कुछ ना कुछ आपको मनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, सब कुछ उनको लग रहा है कि इससे पॉजिटिविटी के साथ आपसे बात करनी है, सच्चाई के साथ बात करनी पड़ेगी, सच बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको मनाएंगे, मैनिपुलेट भी करने की कोशिश करेंगे। इमेच्योर हैं अभी भी वो, ठीक है ना, इमेच्योर हैं। तो इसको क्लैरिफाई करें एग्जॉशन, क्यों आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्यों आपको मनाएंगे, क्या कुछ करें, क्योंकि अब वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं अपनी लाइफ से, अपने काम से, अपने जो भी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उन सब चीज़ों से वो फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, एग्जॉस्ट हो चुके हैं, मशीन की तरह बन चुके हैं। वो करते कर करके, काम कर करके, अकेला रह रह जो है ना, ईगो दिखा दिखा के थक चुके हैं, वो बस की नहीं है उनकी कुछ भी, मशीन की तरह समझ रहे हैं अपने आप को, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। वो चीज़ें यहाँ पे झलक रही है, 9 नंबर का कार्ड है, और वो सब चीज़ों से ऊपर उठ कर अब सोचेंगे जो कुछ भी। देखिए थर्ड यिन यांग की एनर्जी भी आ रही है, क्राउन चक्र भी उनका एक्टिव हो रहा है, कुछ ना कुछ अवेकन हो रहे हैं इस वक्त, पॉजिटिव वे पर ज़रूर आपको देखने को मिलेगा। इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं बिल्कुल, आप दोनों जब भी मिलोगे, जो भी लाइफ आप लोगों की थी पहले इंडिपेंडेंट थी, जिसमें उन्होंने अपने बहुत सारे नखरे दिखाए, जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई, तो चाहते हैं इंडिपेंडेंट रहना, ठीक है, एकदम बिल्कुल खुश रहना, हैप्पी रहना, आपको भी हैप्पी रखना, ऐसा अभी भी चाह रहे हैं वो।
क्योंकि फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, तो रिलैक्स करना चाहते हैं आपके साथ, सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहते हैं। तो बहुत हो गया, बहुत नखरे दिखाए, क्योंकि बहुत एटीट्यूड दिखाया है उन्होंने। यहाँ पे दिख रहा है, एनर्जी में भर भर के दिख रहा है वो चीज़ें, तो शो हो रहा है यहाँ पे। तो आगे डिवाइन मेरे व्यूवर्स की, पार्टनर की एनर्जी, द फूल एंड न्यू विज़न। देखो कैसे क्लियर छन छन की आपको एनर्जी बोल रही है यहाँ पे। पॉजिटिव रहिएगा फ्रेंड्स आप लोग, ठीक है। अपने पार्टनर को सोचकर पॉजिटिव रहना है आपने। अब वही बात है ना कि इंडिपेंडेंट होकर रहना चाहते थे, खुश रहना चाहते थे, कोई टेंशन नहीं लेना चाहते थे, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते थे, इस रिश्ते में रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते, सिर्फ जीना चाहते थे। अलग मिजाज के वो, ठीक है। अब सोचते हैं, उनको ये नहीं पता, प्योर थे वैसे, कोई छल कपट वाली बात नहीं नज़र नहीं आ रही, प्योर थे। एक इमेच्योर बंदा ही ऐसा कर सकता है यहाँ पे, वो भी श्योर है, क्योंकि कोई यहाँ पे छल कपट झूठ ऐसा यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है ना। ये जनरल रीडिंग है, देखिएगा अपने हिसाब से आप लोग रिलेट कर कर देखिएगा। आप बहुत समझाते थे, कमिटमेंट की ही बात आती है यहाँ पे, क्योंकि एक बंदा जो है फ्री माइंड होकर जीना चाहता है, केयरलेस होकर जीना चाहता है, ठीक है, फेयरलेस होकर जीना चाहता है। और एक बंदा है कि उसको जो है जीवन को संभलते हुए चलना सीखा है उसने, ठीक है। बाय बर्थ उन्होंने जो है, जो आप हो, जो संभलते हुए जीवन को वैल्यू देते हुए, नेचर को वैल्यू देते हुए, है ना, उस वैसे आप चलना चाहते थे। आपका पार्टनर वैसा नहीं कर रहे थे, आपका पार्टनर बिंदास जीना चाहते थे, आगे चाहे कुछ भी हो जाए तबीयत तो जी लेते हैं, इस तरह की देखो। और प्रोजेक्शन की एनर्जी ये बताती है फ्रेंड्स की अपनी मन धड़ंग कहानी बनाते रहना, कभी कुछ कहते हुए सुनाना आपको, कभी कुछ बहानेबाजी करना, कुछ ना कुछ एकदम एक्सक्यूजेस बहुत सारे वो करते थे। आपको भी कुछ कुछ बोलते होंगे, कुछ भी बोलते होंगे, जैसे बोलते ही थे, वो सारी एनर्जी में आया रखी है। तो वो चीज़ें यहाँ पे शो हो रहा है। तो अब जो है न्यू विज़न से उनका विज़न जो है क्लियर हो चुका है, अब उनको समझ आ चुका है कि इस तरह से जीवन नहीं चलता है ना, और सच्चे रास्ते पर चलना होगा। जीवन एक बार मिलता है, बार बार पार्टनर भी एक ही होता है जिनसे प्योर लव होता है मेरे हिसाब से। ये वो इसी तरह से उनको एक विज़न जो है उनका क्लियर हो चुका है, नए नज़रिए से देखेंगे अब इस रिश्ते को। उन्होंने अपना नज़रिया बदल दिया है, अपना पैटर्न चेंज कर दिया है, अब ऐसा एनर्जी में देखने को मिल रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। द स्टार की एनर्जी कह रही है कि आप जो हो पावर में हो, वही हो आप, तो बिल्कुल पावरफुल दिखाया है आपको, तो ठीक है। प्योर हो, पावरफुल हो और पॉजिटिव रहते हो, बैलेंस बनाकर जानते हो, बनाना जानते हैं आप, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट हो आप, मन में कुछ बातों में कुछ नहीं, आपका स्टेटस भी वही रहता है जो आप हो, नेचुरल, है ना। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिख रही, तो वही पार्टनर आपका सोच रहे हैं कि भाई आप तो अलग अलग किस्म के हो, आप जैसा बहुत कम होगा इस दुनिया में, इस तरह की सोच रही हैं वो, ठीक है। और इसको कंपैरिजन देखिए ना, सही बात है, कंपैरिजन ने क्लैरिफाई किया है फ्रेंड्स, ठीक है। अलोननेस, अब पहले कैसे आप मजबूत थे, पहले बिल्कुल प्योर थे आप, बहुत ही ब्यूटीफुली उनको ट्रीट करते थे, जो भी है, ठीक है। अब आजकल वैसा बिल्कुल भी नहीं है ना, ज़मीन आसमान का फ़र्क आ गया है अभी। तो उनको तो यही नज़र आ रहा है, तो होपलेस हो गए हैं, बिल्कुल होपलेस हो गए हैं, चीज़ों को लेकर जो है बहुत होपलेस हो गए आपके पार्टनर इस वक्त। अकेला ही हैं वो, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा। तो एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन मुझे, एस ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन मुझे। पास्ट लाइफ, यहाँ पे बहुत प्योर, जैसे कि ये डिवाइनली गाइडेड है, कई बार आया है कार्ड में, डिवाइनली गाइडेड है आप लोग। नई अपॉर्चुनिटी मिली थी, नई मतलब जो है नई अपॉर्चुनिटी मिली थी, बहुत कुछ कर सकते थे, विन विन पॉलिसी के साथ काम करके आगे बढ़ सकते थे, जीवन को जो है ब्यूटीफुल बना सकते थे। लेकिन कुछ तकदीर का भी खेल है यहाँ पे, ठीक है। खेल है, कैसा खेल है तकदीर का, ये पास्ट लाइफ सिचुएशन है, ये
बेर कर कर आए हो आप लोग, पिछले जन्म से ही कुछ ना कुछ जुड़ता आया, ये वो पैटर्न है जो इस जन्म में भी करते करते अब शायद आई होप कि हील हो जाए, तो अगले जन्म में इतना सफ़र करना ना पड़े आप दोनों को ही, ठीक है ना। तो पिछले जन्म का ये रिश्ता है आप दोनों का, जैसा भी वही रिफ्लेक्ट करता है ना। पहले जैसे एक हैबिट में बना हुआ है ना, देखो बॉडी तो नहीं है लेकिन उनका सोल जो है वही है, तो एक हैबिट में बना हुआ है वो चीज़, तो वो चीज़ करते करते रिफ्लेक्शन दिख ही जाता है कि वो चीज़ हो जाती है। तो इस चीज़ को अवेयर होकर समझने की ज़रूरत है, ठीक है, इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। तो बॉटम ऑफ द डेक में क्या आया था, चलो देखते हैं। तो थंडरबोल्ट, थंडरबोल्ट की एनर्जी ये कहती है कि तो इस तरह की जो चीज़ें पिछले जन्म से होते होते इस जन्म में भी कोई पीछा नहीं छोड़ रहा है, ठीक है। तो जिसकी वजह से जो है एकदम सब कुछ बिखर जाता है, जितना संभालने की कोशिश करने पर भी बिखर जाता है। इस चीज़ को अवेकन होने की बहुत ज़रूरत है, हील हो जाने की ज़रूरत है, हील होने की ज़रूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे वही शो हो रहा है। तो पिछले जन्म में जो कुछ भी करते थे, जैसा डील करते थे, वैसे ही जन्म में भी होता आया है, सबके साथ होता है ये चीज़ें, ठीक है। तो जिसकी वजह से यहाँ पे पूरा बिखर जाता है, चीज़ें कितना अच्छा करने की कोशिश करते हो, चीज़ें ख़राब हो जाती, बिखर जाता है, एकदम तितर बितर हो जाता है, संभले नहीं संभलता है। तो ये चीज़ लेकिन रीयूनियन की तरफ जा सकता है, ठीक है। ये जो चीज़ एक अब जो इस जन्म में समझ में आ गया ना, तो अब ये जो है नई तरीके से, नई सिरे से, न्यू बिगिनिंग बोलते हैं, वो चीज़ें हो सकती है आप लोगों को, आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में नई सिरे से हो सकती है चीज़ें। एक बार बिखरने के बाद तो फिर नया ही उसको बिल्ड करना पड़ता है, नई चीज़ें ही बिल्ड होगी, ठीक है। तो रिश्ता तो बदलेगा नहीं, और दोबारा से आप लोग इसको ठीक करोगे, ये दिख रहा है एनर्जी में, क्योंकि बिखर जाता है तो वो बिखरे रहने नहीं देते हैं ना, उसको ठीक करते हैं ना, तो वो चीज़ें नई शुरुआत आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए डिवाइन मुझे, मेरे व्यूअर्स के लिए। आपकी तरफ बढ़ते कदम रुकते हैं उनके, ठीक है, बहुत पैशनेट हैं आपकी तरफ, जैसे डरते भी हैं आपसे कुछ कुछ एनर्जी में, ऐसा आपकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन बढ़ते बढ़ते फिर रुकते हैं, वही बात है, पोस्टपोनमेंट भी आया यहाँ पे। एक्शन लेते हुए दिखते हैं, एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, ऐसा लग रहा है, क्योंकि रुक रहे हैं ना, बीच बीच में रुक रहे हैं, फिर जाता हूँ, चलो मिल लेते हैं, बात कर लेते हैं, फिर क्या दिमाग में आता है सोच लेते हैं, क्योंकि दिमाग में यही आता है कि कंप्लीशन को दर्शा रहा है यहाँ पे, द सोर्सेस का भी कार्ड आया है यहाँ पे। तो आपकी तरफ बढ़ने का रीज़न तो बहुत अच्छा ही आया है, क्योंकि आपकी प्योरिटी को, आपके साथ समझदारी से काम लेना, उनके आपके होने से ना उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है, ठीक है, आपके होने से उनकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है। और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर ज़िंदगी में नए नए सोर्सेस भी उनको मिल सकती है, नए नए मौके उनको मिल सकती है, क्योंकि एक इंसान फ्री माइंड हो गया ना, एक टेंशन फ्री हो गया, चलो एक लाइफ सेटल हो गई है, तो आगे हैप्पीनेस के लिए बहुत ज़्यादा आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेस मिलेंगे। आप क्योंकि उस लायक हो, आप वैसे हो, आपकी एनर्जी भी वैसे ही शो कर रही है, प्योर और एकदम देवीय गुण वाले जो होते हैं कई लोग ना, वो चीज़ आप हो, आप में कोई प्योरिटी को ही यहाँ पे शो हो रहा है, जो आपके पार्टनर आपके पीछे जो इस तरह से दीवाने हुए हैं, ठीक है जी। बॉटम ऑफ डेक विद द एम्परर, ओहो द एम्परर, एक मैच्योर पर्सन का भी यहाँ पे एनर्जी शो हो रहा है, ये एक मैच्योर पर्सन है, ठीक है, जो बहुत ही क्रूर टाइप का, क्रूर जिसे कहते हैं ना, बहुत कंट्रोलिंग नेचर के, डोमिनेटिंग नेचर के, एकदम अपना मेरे हिसाब से चलना चाहिए, इस तरह के होते हैं कई लोग, तो वो है यहाँ पे। तो इसको क्लैरिफाई कर रहा है डिवाइन, प्लीज़ मुझे कार्ड दीजिए फ्रेंडलीनेस को। अब उनको अकल आई है फाइनली उनको अकल आई है क्या
कि जो है इतना क्रूर कर कर कैसे बात बनेगी, है कि नहीं? इतना कड़क बनोगे तो रिलेशनशिप तो नहीं चलने वाली। ऐसे तो दादा लोग, ऐसे दादाजी लोग, मतलब ग्रैंड पेरेंट ऐसे होते हैं ना, ग्रैंडफादर की एनर्जी होती है, ठीक है, फादर की भी ऐसी एनर्जी होती है। पार्टनर में अगर ये है तो कैसे चलाओगे, ठीक है, वो चीज़ें हैं। तो फ्रेंडलीनेस को क्लैरिफाई कर रहा है, ठीक है। और इधर चेंज, फ्रेंडलीनेस ये है कि आपका पार्टनर आप ये सोचने लगे कि इतना जितना मैंने गुस्सा करना था, जितना मैंने उटपटांग चीज़ें करनी थी कर ली, हुआ नहीं कुछ भी, ठीक है। अब उनको प्यार से डील करना है, उनको समझ में। आप दोनों जो है सोलमेट की एनर्जी में दिख रहे हो, आप दोनों जो हो सोलमेट जर्नी में दिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है। पिछले जन्म से ही आते आ रहे हो आप लोग, बंधते आ रहे हो रिश्ते में, है ना। तो अब ये चीज़ उनको अवेगन हो रहा है, आपके बिना वो जी नहीं सकते हैं, आपको अपने साथ साथ रखना चाहते हैं, अपने आप से अलग होने नहीं देना चाहते हैं आपको, ठीक है। अब प्यार से डील करेंगे क्योंकि उसके लिए उनको चेंज होना पड़ेगा, चेंज हो जाएंगे, कम्प्लीटली चेंज, टोटली चेंज हो जाएंगे अपने बिहेवियर में, नेचर में, वे ऑफ टॉकिंग, सब कुछ उनका बदल जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे शो हो रही हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ओवरऑल रीडिंग में ये निकल कर आया आज की एनर्जी। तो चलिए, जो भी नेगेटिविटी आई थी सब रिमूव, डिलीट 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 डिलीट। और ये बॉल है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट एनलाइटमेंट। चलिए फ्रेंड्स, प्रेयर करते हैं, प्रेयर टाइम। जो भी नेगेटिविटी है दूर चला जाए मेरे व्यूअर्स की ज़िंदगी से। यूनिवर्स मेरे व्यूवर्स की ज़िंदगी में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। मेरे व्यूवर्स की लाइफ में हैप्पीनेस, सक्सेस और अबंडेंस देना। उनके जीवन में जो है ब्लेसिंग्स का, कॉस्मिक एनर्जी का, पॉजिटिविटी का, हैप्पीनेस का, सक्सेस का, ब्लेसिंग्स का शावर करना है उनके जीवन को, ताकि वो पॉजिटिव रह सके, पॉजिटिविटी आ सके उनके लाइफ में, प्योरिटी फील कर सके। वो जो रीयूनियन चाहते हैं उनका रीयूनियन हो जाए, रिकन्सिलेशन हो जाए उनका, मेरे व्यूवर्स का। और जिनके मैरिड लाइफ में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी चल रही है उनकी भी स्मूथली चले, हैप्पीली चले, एकदम खुश रहकर आगे बढ़ सकें। करियर में, लव लाइफ में, फैमिली में, हर जगह, फाइनेंशियली, हर फील्ड में उनको हैप्पीनेस मिले, हैप्पीनेस मिले, हैप्पीनेस मिले। थैंक यू यूनिवर्स। तो चलिए फ्रेंड्स, जिन जिनको मनी प्रॉब्लम है वो स्पेशली इस चक्रा को फॉलो करें, इस चक्रा को हील करें। मणिपुर चक्रा, इसका बीज मंत्र रम है, येलो कलर को डिनोट करता है। कमल के फूल के पंखुड़ियों के बीच में एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जेटिक एनर्जी है ये, ठीक है। उसको इमेजिन करते हुए लंबी गहरी सांस लेना है आपने 3 बार, 3 रेपिटेशन करेंगे हम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रम 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 थैंक यू सो मच, थैंक यू। तो ये थे आपके पार्टनर की थिंकिंग और थॉट्स और एनर्जी फीलिंग आपको लेकर, ठीक है फ्रेंड्स। क्लेम ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ओके। एनर्जी एक्सचेंज के लिए। और जिनको पर्सनल रीडिंग लेना हो कांटेक्ट ज़रूर करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको डिटेल्स मिल जाएगा। ये मेरा फ़र्ज़ था आपको बताना। और फ्रेंड्स, आई होप कुछ गाइडेंस मैं आपको दे पाई। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, अपने सराउंडिंग प्यार और पॉजिटिविटी बनाकर रखना है। आपने अपने पेरेंट को बहुत सारा प्यार और रिस्पेक्ट देना है, उनकी ज़िंदगी में खुशियों से भर देना है। और अगर आप पेरेंट हैं तो बच्चों का ख्याल रखना, उनका अच्छे बुरे में उनको गाइड कीजिएगा, अच्छे संस्कार देना है। आगे चलकर भविष्य में वो एक अच्छे नागरिक बन सके, फैमिली के लिए, देश के लिए, समाज के लिए एक अच्छा बच्चा बनकर आगे बढ़ सके। तो ये थी। और सुबह शाम जो है क्राउन चक्रा पे बच्चों को, बड़ों को, सभी को सर पर हाथ फेरते रहना। क्राउन चक्रा एक्टिव होने में बहुत मदद मिलेगी, हेल्प मिलेगा, जिससे ये होगा कि घर में पॉजिटिविटी बनी रहेगी, हैप्पीनेस बनी रहेगी, खुशियाँ बढ़ती रहेगी लाइफ में, है ना। और आपका इंट्यूशन पावर जो है बहुत स्ट्रांग होगा, आपको सही दिशा में आपको गाइड करेगा।
राइट डायरेक्शन पे हमेशा आपको लेकर जाएगा, ठीक है, आपका इंट्यूशन पावर। तो अपना बेहद ख्याल रखिएगा, सेल्फ लव देना है खुद को और शाबाशी देनी अच्छे काम करते हुए। ओके, चलिए, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू ऑल माय डिवाइन फैमिली, बाय।